अभी तक हमने भारतीय शासन प्रणाली में बहुत सारे चीज़ों को देखा है, जैसा कि वो प्रजातंत्र या संप्रभुता या जो भी चीज़ हमने देखा है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि भारत जो एक संसदीय प्रणाली को अपनाए हुआ है, जो संघात्मक देश है, कई राज्यों को मिलने से जो बना हुआ है एक भारत गणराज्य, तो इतने बड़े विशाल सम्राट में शासन कैसे हो, शासन कैसे किया जाए, कैसे लोगों तक सहूलतें पहुँचे और कैसे सरकार का कार्य आसानी तरीक़ा से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है जिसके तहत एक सफल संचालन प्रशासन का होता है। तो वो क्या तरीका है, वो क्या रास्ता है जिससे इतना बड़ा सम्राट जो है वो एक बेहतरीन तरीके से संचालित होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान तरीके से कि कैसे भारत में ये शासनिक प्रशासनिक ढांचा कार्य करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 राज्यों से मिलकर और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर ये भारत गणराज्य बना है। तो ये जो सरकार है, सरकार का जो रूप है उसको बेहतरीन से कार्य करने के लिए और जन कल्याण की सुविधा के हेतु से, जन कल्याण की सुविधा की भावना के हेतु से इसका जो संगठन बनाया गया है, इसको जो बनाया गया है वो 3 तरह से बनाया गया। आज हम उसी 3 तरह के बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं। शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो व्हाट आर द 3 organ ऑफ गवर्नमेंट? What are the 3 things that government has? तो फर्स्ट हम जानते हैं कि वह विधायिका, ये सबसे पहला अंग है। उसके बाद कार्यपालिका और तीसरा जो अंग है वह है न्यायपालिका। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत इतने बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य में शासन सही से हो, तो इसके लिए जरूरी था कि सभी जगह कार्यों को बांट दिया जाए, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी हम देखेंगे बाद में कि सरकार का जितना कार्य है उसको बांट दिया जाए ताकि सरकार आसानी से कार्य कर सके। तो पहला जो है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो पहले अंग को देखते हैं। सरकार का पहला अंग जो है वो विधायिका है। विधायिका यानी विधि निर्माण करने वाली संस्था। विधायिका विधेयक बनाने वाली, विधेयक पेश करने वाली, कानून बनाने वाली एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो मुगलों के अधीन रहा। ठीक है, वो मुगल थे, मुगल के अधीन रहे। फिर हम राजाओं के अधीन थे, अपने राजा जो थे, है ना, उनके भी अधीन थे। यानी हम मुगल को छोड़िए, हम ये जान रहे हैं कि हम अपने राजाओं के अधीन थे, चाहे वो बाबर के अधीन थे, चाहे वो अकबर के अधीन थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के अधीन हो, चाहे वो हम महाराणा प्रताप के अधीन हो, हम तो थे अधीन। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी हमारी, हम परतंत्र व्यवस्था में थे, राजा के अधीन थे, राजा के नियमों में थे, राजा के नियमों में शासित थे। तो वैसे में भारत देख चुका था, भारत के
स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माता देख चुका था कि अरे भारत के लोग जो हैं वो ये तो शुरू से गुलामी से जीते आए हैं, अंग्रेजों की गुलामी की है, राजाओं की गुलामी की है, तो इन गुलामियों का प्रतिफल, इन गुलामियों के छुटकारे के बाद इसको कुछ मिलना चाहिए। वो चाहिए क्या था? तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जन सहभागिता होगी, जन सहभागिता भाग लेगी, जनता उसमें भाग लेकर निर्माण करेगी। आप याद करिए कि आज़ादी की लड़ाई में जितने भारतीय शहीद हुए हैं और अंग्रेजों की गुलामियों से जितने भारतीय परेशान हुए हैं और उनसे अपने जान और प्राण की जो बाजी लगा दिए और अपने जान प्राण को गंवा दिए, ये स्वतंत्रता सेनानी, ये हमारे लीडर्स जानते थे, वो देखे थे। गांधी जी ने देखा था, गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण करके देखा था कि किस तरह से अंग्रेज ने भारतीयों को दबाया है, भारतीयों को कुचला है, भारतीयों को परेशान किया गया है। तो इस भारतीय लोगों को भारतीय शासन में सहभागिता होनी चाहिए, इसी पर आधारित भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था रखी गई है। और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पहला है विधायिका। यही विधायक हैं, यही विधि निर्माण करता है जो जनता के बीच से आते हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है। तो ये हो गया विधायिका, जिसका कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। अब आइए दूसरा भाग देखते हैं, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव, आफ्टर लेजिस्लेटिव वी सी द executive. Executive is the second most important part of the government. That its work is what? Its work that the law which is passed by legislative, which is made by legislative, that law will be implemented by executive. It means what? That executive will implement the law which has passed by legislative. यह वही करेगा जो विधायिका कानून को पास करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, ठीक है। और जब विधायिका कानून बना देगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी, तो न्यायपालिका उसे देखेगी कि भाई इस कानून को पालन जनता कर रही है या कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका देखने वाला, उसको समझने वाला एक स्वतंत्र निकाय, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव के बाद जो होगा इसको जुडिशियरी है। जुडिशियरी, ये जुडिशियरी इससे बिल्कुल अलग रखा गया था, क्योंकि ये न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था, यह राजनीतिक गतिविधियों से और ब्यूरोक्रेट से सबसे अलग रखा गया था। सर्वोपरि है न्यायपालिका, सर्वोपरि है। न्यायपालिका को इसीलिए रखा गया कि भैया ये जो है ये सबको देखेंगे, ये सबको समझेंगे कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो कानून विधायिका बनाई है और जो कानून कार्यपालिका लागू की है, उसका पालन जनता कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कानून का पालन कराने का कार्य जुडिशियरी को है। जुडिशियरी क्या करेगी? वॉच आउट द लॉ विच हैज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, either people obey or not. That if the people not obey, so if people not obey, then they will give them punishment. It means what? Judiciary will punish them. So this is the judiciary parts. Just watch either people obeying or not. Suppose that कि एक कानून है कि आप रफ ड्राइविंग नहीं करेंगे,
तो रफ नहीं ड्राइविंग नहीं करेंगे तो इसको एक अपराध बना दिया, ऑफेंस बना दिया गया। अब पुलिस किसी बच्चे को तेज रफ्तार, तेज या जिगजैग की तरह से गाड़ी चलाने, बाइक चलाने के जुर्म में पकड़ती है तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाके कहेगी कि भाई इस बालक ने, इस लड़के ने बाइक जो है वो ऐसे ऐसे चलाया है, और जो हमारा कानून कहता है, आईपीसी की धारा कहती है 270 के जिग जैग चलाने वाले को 6 माह की सज़ा